टू फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज के थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा आज का भी लोग बहुत 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 मज़े का है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामा बाबा ने अपना घर लिया है। अच्छा, लाइट गई हुई थी और हम इसी तरह बैठे हुए थे, कोई आइडिया नहीं था, यकीन करें कोई आइडिया नहीं था इस चीज़ का। एकदम से डोर बेल बजी और मैंने भाग के जाकर देखा, मम्मा की आवाज़ सुनी है, उन्होंने कहा खोलो, तो मैं भाग के गई हूँ। फटाफट से जौन सा है गेट ओपन किया तो पता चला है कि जी ये सरप्राइज़ लेकर आए हैं, मिठाई लेकर आई थी मेरी मम्मा। और उन्होंने जौन सा है यकीन करें बहुत 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 मज़े की और ख़ुशी की खबर हमें सुनाई और मिठाई दी, बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, तो फिर मम्मा से पूछा, आदिल जी ने, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि जी अगर आपको कोई काम है किसी चीज़ की या किसी जगह पे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आपने ज़रूर बताना है। तो मेरी मम्मा ने कहा ज़ाहिर सी बात है आप लोग करोगे। तो मुझे भी ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की कि मेरे से भी नहीं रहा जा रहा था। तो जौन सा है नेक्स्ट डे हम लोग सुबह उठे हैं, जल्दी उठ गए थे, आँख ही ज़ाहिर सी बात है खुल गई थी इसी चीज़ की खुशी में कि जी जाना है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से अपना बैग रेडी किया और किस्वा के खाने के लिए बनाना साथ रख लिया था जी। तो किस्वा भी उसी टाइम पर सो के उठी थी और उसने भी खाना शाना कुछ भी नहीं खाया हुआ था, नींद में ही थी इसीलिए उसके लिए बनाना साथ मैंने रख दिया था। अच्छा, सबसे पहला काम हमारा यही था कि हम पेट्रोल डलवा लें, क्योंकि आपको पता है कि ख्वारी हो जाती है बहुत ज़्यादा ही अगर कहीं रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए और पास में कोई पेट्रोल पंप ना हो। सबसे पहले हमने मेन इंपॉर्टेंट काम किया, उसके बाद हमने जाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही थी पर रोशनी की वजह से, डे लाइट की वजह से मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा था वीडियो, बस मैंने स्टार्ट कर दी थी कि बनती जाए बनती जाए बनती जाए। बीच में ब्लर भी हो रही थी जो कि मैं उसको देख नहीं रही थी कि कैसी बन रही है कैसी नहीं बन रही। अच्छा, यहाँ पर जौन सा साथ में एक हाथ से किस्वा को जौन सा बनाना खिला रही थी और एक हाथ से साथ में वीडियो शूट कर रही थी। अच्छा जी, हमने मम्मा के घर जाते हुए नाश्ता लेके जाना था, वो लोग भी सो कर ही उठे थे अभी, और आपको पता है कि भाई नाश्ते के बगैर कोई काम करने को तो बिल्कुल दिल नहीं होता। तो हमारे घर के पास यहाँ पर चने वाला है, यहाँ पर ये हम जैसे ही पहुँचे हैं तो वो बंद था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप क्या करें। तो सबसे पहले जो उनसे इम्पोर्टेंट काम ये था कि जुम्मे का दिन था, तो आदिल जी हर जुम्मे को जाते हैं कब्रिस्तान और वो वहाँ पर नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा था कि जी वो मैं स्किप नहीं कर सकता, तो वहाँ पर तो मुझे जाना होगा। तो जी हाँ, सबसे पहले ये यहाँ से जा रहे थे कब्रिस्तान। उन्होंने कहा कि चने भी लेते जाएँ, पर चनों वाली शॉप जो है वो बंद थी और जाते जाते भी चने ठंडे हो जाते। इन शॉर्ट कि हमने यहाँ से सीधा डायरेक्ट जाना है कब्रिस्तान। अच्छा, रास्ते में हमें जौन सा है ये गाड़ियाँ खड़ी हुई नज़र आ गई थी। अच्छा, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि आज ही अगर करना है तो आज शॉप्स वगैरह भी बंद होंगी तो शिफ्टिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जैसे ही हम पहुँचे, यहाँ पर गाड़ियाँ तो मौजूद थी पर गाड़ियों में कोई बंदा नहीं था। तो फाइनली जो सा है एक बंदा नज़र आया, उससे बात हुई तो उसने कहा कि जी हाँ, इसमें से आप बता दो कौन सी गाड़ी लेकर जानी है या क्या हिसाब है। सारी वो जो डिटेल्स हैं वो मेरे हस्बैंड वहाँ पर ले रहे थे। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को बनाना पकड़ाया और वो खा रही थी। फाइनली हमने वहाँ से गाड़ी शाड़ी की बुकिंग करके उनका कार्ड लेकर उनका नंबर लेकर हम पहुँच आए थे कब्रिस्तान। अच्छा, सबसे पहले यहाँ से कब्रिस्तान में इंटर हुए और पानी की बाल्टी ली आदिल जी ने, क्योंकि कब्र जौन सी है वो बिल्कुल आपको पता है गर्मी है उसकी वजह से खुश्क हो जाती है। यहाँ पर फटाफट से आदिल जी ने कब्र पे पानी डाला और हमने फातिहा पढ़ी और दुआ शा की। यहाँ पर मेरी बेटी भी दुआ कर रही थी। तो दुआ करने के बाद हम जो सा है यहाँ से निकल आए थे बाहर। इस चीज़ की जल्दी थी कि फटाफट से पहुँचे और हम आगे जाकर घर देखेंगे वो किस तरह का है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर मम्मा के घर के बाहर से ही जो सा है वो चने और नान लेने थे। तो यहाँ से हमने फटाफट से जो सा है वो चने ऑर्डर कर दिए थे। अच्छा, यहाँ पर आदिल जी चने ले आए थे और फटाफट से उसके साथ ही तंदूर नज़र आया तो वहाँ से हमने रोटियाँ भी ले ली थी। तो जी हाँ, फाइनली मम्मा के घर पहुँच आए हैं। तो ये मैं नाश्ता भी हम ले आए थे और ख़ुद भी आ गए थे हमें बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत ज़्यादा खुशी थी। और यहाँ पर जो सा है फाइनली हम जो सा नाश्ता ले आए थे। नाश्ता करने की देर थी कि फटाफट से हमने नाश्ता किया और उतनी देर में मम्मा और जो मेरी सिस्टर हैं वो चले गए थे मालिक मकानों के घर, जिनका ये घर था उनके घर गए उनको बताने के लिए। उतनी देर में हमने पीछे से हमें मम्मा कह के गई थी कि आप देख लो जो चीज़ समझ में आती है आप उसकी सेटिंग कर लो। खिलारा बहुत ज़्यादा था और समझ आ नहीं रही थी कख कुछ भी तो जौन सा है मैंने फटाफट से कर्टेन्स उतारने स्टार्ट कर दिया और आदिल जी यहाँ पर मिरर उतारने की कोशिश कर रहे थे जो बाहर मेन पे मिरर लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर जौन सा जितना सामान पैक कर रहे थे जो कि हमें पता था कि ये बिल्कुल शॉपर और ये जो गठरियाँ सी बनाई हुई हैं ये बिल्कुल कार्टन बिल्कुल रेडी हुए हुए हैं, तो हमने ये फिर यहाँ से उठाकर भेजने वो एक साइड रख रहे थे। चौथी देर मम्मा भी आ गई, जुम्मे का वक्त था तो फटाफट से मम्मा ने भी और मैंने भी और मेरी सिस्टर में फटाफट से नफल अदा किए हैं और हमने नमाज़ पढ़ी है। उसके बाद जौन सा है किस्वा का मुँह हाथ धुला के इसको
फ्रेश करके खाना शाना खिला दिया था, क्योंकि आपको पता है कि भाई इसकी आदत है, ये जौन सा है खेल में लग जाती है और ये बिल्कुल भी नहीं सुनती कि हर चीज़ के अंदर। अब तो ये बड़ी हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, तो अब ये बिल्कुल भी नहीं रुकती। और इसके साथ शिफ्टिंग करना मज़े का भी था और जौन सा है तंग भी इसने बहुत किया, पर यह है कि बहुत मज़ा आया इसके साथ। तो यहाँ पर जौन सा काफ़ी ज़्यादा जो सामान है वो काफ़ी हद तक जौन सा रूम से हमने कवर कर दिया था। इसका ये था ना कि इसको 5-5 मिनट बाद मैं कपड़े चेंज करा रही हूँ, फिर ये क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गंद डला हुआ था, मिट्टी में खेल रही थी, तो फिर वैसी की वैसी हो जाती थी। फिर मैं कहती थी फिर इसको साफ़ सुथरा करो, फिर वैसे फाइनली इसको मैंने रेडी किया और हम लोग जा रहे थे फाइनली अगले घर, जो कि घर लिया है मेरे मम्मा पापा ने। वहाँ पर जाना था और ज़ाहिर सी बात है उसका कब्ज़ा लेना था, और वहाँ पर हमने जो से आगे जो गंद शंद हुआ हुआ था उसको नीट करना था। गंद तो नहीं था खैर, जो मार्बल की रगड़ाई के बाद जो बुरा सा गिरा हुआ होता है उसको हमने इकट्ठा करना था और वॉश करके अच्छा सा हमने सेटिंग करनी थी, तो और फिर हमने वापस आना था। अच्छा, यहाँ पर हम जा रहे थे और बड़ी ही खुशी थी, अजीब सा दिल में हो रहा था कि जी जा रहे हैं, गाड़ी चल रही है चल रही है चल रही है, कब पहुँचेंगे, कब घर आएगा और कब देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ी देर के लिए स्टे लिया था, जहाँ पर लेनी थी हमने घर के लिए मोटर पानी वाली। तो मोटर ली और फिर जो मम्मा है वो मेरे साथ पीछे आकर बैठ गई थी, और जो मोटर के साथ जो मेरे हस्बैंड है वो आगे बैठ गए थे। तो फिर हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो गया था। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, अल्लाह पाक सबको अपनी छत दे, अपना घर अता करे, आमीन सुबह आमीन या रब्बुल आलमीन। हर किसी की जो सी है ये घर वाली जो ख्वाहिश है, मैं ख़ुद इस चीज़ को पर्सनली भी जानती हूँ कि जब अपना घर नहीं होता तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। किस किस्म के मालिक मकान होते हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह पाक सबको अपना घर अता करे, बेशक छोटा सा अता करे पर अपना घर अता करे, अपनी छत अता करे। अच्छा जी, यहाँ पर शाम हो रही थी और मौसम इतने मज़ेदार हो गया था ना, इतने मज़े का कि और ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि इंजॉयमेंट कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो सा है इसका जो जाने का जो वे है वो उसका व्यू बहुत अच्छा था, सारी ऐसे गार्डनिंग हुई हुई थी साथ में, बहुत 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 मज़े का व्यू आ रहा था। अच्छा, किस्मा ने अपना शोर मचाया हुआ था, बाबा इसके बैठ गए थे आगे और इसने कहा था कि जी अब मैंने बाबा के पास जाना है। यहाँ पर बार बार मेरे ऊपर चढ़ रही थी और कह रही थी कि जी मैंने आगे जाना है। तो मुझे ये डर था कि खिड़की खुली हुई है तो कहीं ये खिड़की से करके बाहर ही ना निकल जाए, और ये इसने बिल्कुल भी सब्र नहीं किया और इसने सारे रास्ते इसी तरह तंग किया है। और जिस तरह आप व्यू देख रहे हैं, इतने मज़े का व्यू था ना, बहुत मज़े का व्यू था। फाइनली हम पहुंच जाए थे घर, अपने घर। माशाल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने इतना 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 प्यारा घर दिया है। अच्छा जी, ये बाहर से ओवरऑल घर की लुक है और मम्मा मेरी बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी हुई हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, जो भी घर देखे माशाल्लाह बोल दे। अल्लाह पाक ने अपना घर अता कर दिया, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो सा है इस घर के 3 रूम हैं। सबसे बड़ा जो रूम है वो ये वाला है, और इसके बाद जो सा ये सेन है सारा, और साथ इसके 2 रूम्स और हैं, एक इसके साथ बेडरूम है, उसके साथ ड्राइंग रूम है। ये जो रूम है जो सा ये वाला रूम है, इसके साथ भी अटैच बाथ है, और जो साथ वाला रूम है उसके साथ भी अटैच बाथ है। तो यहाँ पर मम्मा ये मुझे बता रही थी कि देखो ठीक है इतना सा भी वॉशरूम है बट ठीक है, क्योंकि पिछले घर में ना वॉशरूम बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर मम्मा कह रही थी कि ठीक है अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, यहाँ पर जो सा मैं अपनी सिस्टर को मोबाइल दिया, मैंने कहा आप ऊपर का व्यू सारा इसमें कैप्चर करके लेकर आओ, क्योंकि मैं तो नहीं अभी जा रही, मैं नीचे से सारा देख रही थी। अच्छा, यहाँ पर ये छत का बुरा हाल इस वजह से हुआ था कि छत बहुत ज़्यादा ईंटें और जो भी सामान था छत पर ही पड़ा हुआ था, तो इसको भी साफ़ करवाना था। आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता ही जब बंदा शिफ्ट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करवा ही रहता है। अच्छा, आसपास सारी आबादी है, कोई इस तरह का नहीं सीन कि भाई जंगल हो या इस तरह हो, सारा मोहल्ला बना हुआ था बहुत अच्छी, और हर चीज़ शुक्र अल्लाह का के पास ही सारी चीज़ें हैं, बाहर मेन रोड पर निकलो तो हर चीज़ है। और इवन के गली के अंदर जो वो होता है करियाना स्टोर वगैरह, वो भी काफ़ी हद तक हैं।
अच्छा, सबसे ज़्यादा इस घर की जो एंट्रेंस जोन सी है ना, इंटर होने के सबसे पहले मेन गेट और फिर इंटर होने के बाद जो सामने जो गोल्डन और ब्लैक कलर की वो जो पेंट वाली वॉल है वो बहुत आउट क्लास लगती है, रियल में तो बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, यहाँ पर ओवरऑल बाहर से लुक आपको दिखा रहे हैं। यार मैं कहती हूँ कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है कि अल्लाह पाक ने इतना प्यारा इतना अच्छा घर अता कर दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर को कह रही थी मैं यहाँ से इंटर होंगी तो मेरी वीडियो बनाना। यहाँ पर मैं इंटर हुई और बहुत 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 ऐसे अच्छी सी लुक आ रही थी। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हम गाड़ी में जितनी चीज़ें आ सकी वो रख के साथ ले आए थे, छोटी मोटी। उसके बाद फटाफट से मिल के कर लेते हैं सफाई। जी, तो फाइनली काम शाम ख़त्म करते कराते हमें हो गई थी रात और हम जा रहे थे वापस घर। जस्ट इमेजिन कि हमने इसी रात आधे से ज़्यादा शिफ्टिंग कर ली थी। अच्छा जी, शाम का टाइम था जिस टाइम हम वहाँ पहुँचे और हमने सफाई वगैरह की, सारा काम ख़त्म किया और बाहर निकले तो देखा अंधेरा हो चुका था। तो अब ज़ाहिर सी बात है अंधेरे को तो नहीं हमने देखना ना, हमने तो अपने काम को देखना है। अच्छा जी, शिफ्टिंग करनी लाजमी थी क्योंकि जो सुबह हम लोग गाड़ी वाला बुकिंग करके आए थे उसने शाम तक कहा था कि हम आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है फाइनली हम घर वापस आ चुके थे और किस्मा मैडम ने सारी जो क्रीम है उसको ख़राब करके अपने फेस पर लगा ली थी अपनी खाला की, और वो मैडम चीखती रह गई कि जी मेरी क्रीम नहीं, इसने ख़राब कर दी। मैंने कहा ये तो होगा, अब ज़ाहिर सी बात है हम आए हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे। फाइनली आ गई थी नीचे गाड़ी और सामान रखना स्टार्ट करने लगे थे। अच्छा यार, वैसे शिफ्टिंग हम जितनी दफ़ा भी करते हैं ना, किराए के घर में जाना होता है और उस चीज़ की ना उस तरह से खुशी नहीं उल्टा दुख होता है कि भाई जो सी जगह पे एडजस्टमेंट हो जाती है बंदे की, उसके बाद उस चीज़ को उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना और इस तरह से इतना ढेर सामान उठाकर, और फिर जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि शिफ्टिंग के दौरान पैसे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, गाड़ी वालों के, मज़दूरों के, ये वो सारा काम करना, और थकावट जो सी है वो अलग से हो जाती है। बट ये वाहिद शिफ्टिंग थी जिसमें मेरी मम्मा भी और हम लोग भी सारे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, और जो है ना यानी कि एक खुशी हो रही थी अलग सी कि भाई नहीं यार ये फाइनली आखिरी शिफ्टिंग है अल्लाह पाक के हुक्म से। अच्छा यार, यहाँ पर इन मज़दूरों की मेहनत और इन लोगों का यानी कि इतना बुरा हाल हुआ था ना, इनको देख कर ना पता चल रहा था कि वाकई में अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। अल्लाह पाक ने हमें 100 नूरों में रखा हुआ है, अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा हुआ है कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। क्या पता अल्लाह, ये तो अल्लाह जानता है उनके पास, क्या पता उनकी मेहनत से जमा किया हुआ हमसे ज़्यादा हो, बट हम लोग जो उनसे है फिर भी सुकून से जो उनसे है ना जितना भी अल्लाह पाक दे रहा है वो बिना इतनी सख्त मेहनत के हमें दे रहा है। अच्छा जी, जो सा है यहाँ पर इन लोगों ने सारी अलमारियों को तीसरी मंजिल से नीचे तक उतारा, और जो फिर बाद में छोटा मोटा सामान रह गया था उस सारे को इन्होंने उठाना था। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने अपनी बेटी को बड़ी ही मुश्किल के साथ फीडर देकर बेड पे बिठाया कि आप यहाँ पर बैठोगी तो तभी समझ में आएगा, क्योंकि हम लोगों ने किचन का सामान सारा इकट्ठा करना था। जो चीज़ ये लोग लेकर जा चुके थे उस रूम की जो चीज़ें रह गई थी छोटी मोटी उसको पैक करना था, और साथ साथ में जैसे मेरे हस्बैंड है वो नीचे ऊपर चक्कर भी लगा रहे थे, तो साथ साथ जब वो ऊपर आते थे तो हमें ऊपर से नीचे भी देखना था कि कोई सामान आगे पीछे न हो जाए। अव्वल तो जो उनसे है कहाँ लेके जाना उन्होंने सामान, पर फिर भी दिल की तसल्ली होती है नहीं यार, क्योंकि काफ़ी शिफ्टिंग्स में हमारे साथ इस तरह हो चुका है कि जो हमारा पेटी का जो सामान है, जब पेटी जाती है ना उसका सामान काफ़ी हद तक जो सा है ना वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी दफ़ा जो सी है बीच में से कड़ूँ हो गई थी। यानी कि एक दफ़ा बाबा बाइट से इस्त्री लेकर आए हुए थे वो, और काफ़ी चीज़ें बाबा बाइट से लाए थे, जो पेटी के अंदर का सामान था वो काफ़ी दफ़ा जो से आगे पीछे हुआ था। सो इस दफ़ा जो से हमने गहरी और कड़ी नज़र रखी हुई थी कि भाई नहीं कोई भी चीज़ आगे पीछे ना हो। सो जो सा है यहाँ पर मेरी व्लॉगिंग स्टार्ट हुई। व्लॉगर, बहुत बड़े व्लॉगर्स हैं हम। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा बड़ा मरहला जो था वो मेरी मम्मा की फ्रिज का था।
और मम्मा ने ये फ्रिज बहुत ही शौक़ से, बाबा जब फ़र्स्ट टाइम आए थे बाहर से तो मम्मा ने बहुत शौक़ से ये फ़्रिज ली थी और उन्होंने कहा था जी मैंने बड़ी वाली फ़्रिज लेनी है, तो बाबा ने लेकर दी थी। तो उन्होंने यही शोर मचाया हुआ था कि जो मेरी फ़्रिज है उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो सही सलामत पहुंचनी चाहिए नीचे तक। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप इधर बाहर वाली गैलरी वाली साइड से आप नीचे की तरफ करके इसको उतार लो, सीढ़ियों में से इसकी टक्कर शक्कर कहीं आगे पीछे ना लगे जो इस पर खराशियाँ आएँ। पर वो भी मज़दूर थे, टेक्निक वाले थे, बड़े बंदे, उन लोगों ने बड़े तरीके के साथ फ्रिज को बांधा और उसको नीचे लेकर गए और काफ़ी हद तक जो सामान उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पर जा रहे थे। किस्मा मैडम गई थी तो मेरी मम्मा ने देखा और उन्होंने कहा कि जी मेरी बेटी ने जो सा है तंग होकर जा रही है, उसको उठाया हुआ है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी नवासी को मुझे पकड़ा दो, आप लोग बाइक पे इजी होकर आओ तो मैं गाड़ी में उसको गोद में ले लेती हूँ। तो मैंने फटाफट से अपनी बेटी को उसकी नानों के हवाले किया और फिर ईजी होकर बाइक पर बैठ गई। यहाँ से दोबारा हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। पर जी हम खड़े हुए वेट कर रहे थे क्योंकि हमारी सामान वाली गाड़ी नहीं आई थी अभी तक और हम परेशान हो गए थे। गाड़ी आ गई थी फाइनली गाड़ी और हम यहाँ से दोबारा चलना स्टार्ट हो गए थे। और ये जितना भी जो मेरी सिस्टर ने वीडियो शूट किया, मेहरबानी है उसकी, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा जो उनसा है अपनी बेटी के पीछे भी यानी उसके साथ लगी हुई थी। और दूसरा ये था कि भाई मैं अपने हस्बैंड के साथ बाइक पर थी तो ये सारी वीडियोज़ मैं शूट नहीं कर पा रही थी। पूरी रास्ते की ऑन द वे जितनी भी वीडियोज़ थी सारी उसी ने शूट की हैं। हाँ, ये बात है कि वहाँ घर पहुँचने के बाद और यहाँ पर पीछे भी जब घर में थे तब मैं वीडियो खुद शूट कर रही थी। तो फाइनली जो सा है हम जो सी गलियां हैं वो मुड़ रहे हैं और वो आगे हम बाइक पर जा रहे हैं। हम आगे आगे थे, हमें बहुत जल्दी थी और इसी वजह से हमारी गाड़ी भी छूट गई थी, यानी ये वाली जो सामान वाली गाड़ी है ये पीछे रह गई थी, जिसकी वजह से हम परेशान हो गए थे कि पता नहीं कहीं गाड़ी सामान समेत चली तो नहीं गई। अच्छा जी, एनीवेज़ यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने, इस घर के दामाद ने दरवाज़ा खोला है फाइनली बड़े एटीट्यूड के साथ और बड़े ही मज़े से। अच्छा वैसे ये बात है कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। एक होता है ना कि दिल से खुशी होती है तो बंदे की फ़ील होती है अलग से, और ये इनको मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कि इनको खुशी हुई भी थी क्योंकि ये आगे 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 हर चीज़ में इनको सबसे ज़्यादा जल्दी थी कि जल्दी जल्दी से बस शिफ्ट हो जाएं, जल्दी जल्दी से सामान। अच्छा यहाँ पर जो सामान था, पहले सामान उतारने के बजाय जैसी गाड़ी रुकी है तो मज़े का सीन ये हुआ कि आपस में सारे पठान लड़ रहे थे। तो इनसे पूछा गया कि जी क्या हो गया, क्या मसला है, क्या इशू है। आपस में पश्तों में लगे हुए थे ये लोग, जो कि पश्तो लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। तो फिर इन लोगों ने बाद में बताया क्योंकि ये जो दो बंदे हैं ना ये बैठे हुए थे सामान के ऊपर, गाड़ी के ऊपर जो सामान था उसके ऊपर, और इनके फेस के ऊपर जो झाड़ियां हैं दरख्त की वो सारी इनके मुंह पर लग गई थी और जिसकी वजह से इनको गुस्सा चढ़ गया था और ये लड़ रहे थे। अच्छा जी, फाइनली यहाँ पर सामान अनलोड हो रहा है।
यहाँ पर जो सा है ना, हमारी कोई भी सेटिंग यानी कोई भी प्लान नहीं था कि भाई इस रूम को हम इस तरह से सेट करेंगे या इस रूम को इस तरह को। बस उसी टाइम पे जैसे ही सामान आया है और उसी टाइम पे फटाफट से हमने कहा कि जैसे सोफ़े जो से सोफ़े वाले रूम में रखवा देते हैं, जो बेड है वो बेड वाले रूम में, जो अलमारियाँ हैं वो अलमारियों वाले में, और जो सा एक्स्ट्रा सामान है वो सारा बड़े कमरे में फ़िलहाल रखवा दिया था। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें जो सी सिमट गई थी और बहुत गानी डाला। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो से हैं वो टैंकी में पाइप शाइप फिट करे थे, क्योंकि मोटर की अभी सेटिंग नहीं हुई हुई थी और डायरेक्ट पानी हमने चढ़ाना था, तो फिर बारों बार मोटर को बाहर ही रखा रहने दिया और इसी तरह से पानी हमने चढ़ाना था टैंकी में। कितनी तेज बारिश शुरू हो गया जी। तो इट्स टाइम टू स्लीप। जी हाँ, तो जहाँ पर हमें जगह मिली हमने बिस्तर को अपना बिछाया और लेट गए। अच्छा, मम्मा और जो उनसे हैं वो 7 रूम में सामान था, तो 2 बंदों की जगह थी वो वहाँ पर लेट गए थे और हम लोगों को जगह कहीं किसी रूम में मिली नहीं, तो हम लोगों ने सेन में ही अपना बिस्तर बिछाया और सेन को धो धुला कर बड़ा अच्छा से नीट करके तो हम सेन में लेट के किस्वा को भी सुला दिया था। सुकून आया। हाय हाय, इतना सुकून। जी, व्लॉग को ज़्यादा लेंथी किए बगैर यहीं पे करती हूँ आज के व्लॉग का एंड। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और कमेंट कर दे। अच्छा जी, इसी व्लॉग का पार्ट 2 आ जाएगा कल, तो कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफिज़।